रहीम हक की तलाश में मोहम्मद शाहजमान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनसे अगर कुछ पूछ लिया जाए या एक पॉलिटिशियंस दूसरे पॉलिटिशियन से किसी अमल का हिसाब मांग ले या मुल्क में की गई किसी एक्टिविटी का हिसाब मांग ले, तो ये कहते हैं कि हमें मैंडेट तो मिला था 5 साल का, आप हमसे पहले क्यों पूछ रहे हैं, हमारे पास हमसे हिसाब 5 साल बाद मांगिएगा। या फिर पिछले हुक्मरानों पर बात डाल देते हैं। आखिर कब तक हम ये बात करेंगे कि ये पिछले हुक्मरानों की वजह से हुआ, पिछले कहते हैं या फिर पिछले की वजह से हुआ, और नया जो भी आता है वो कहता है मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, हमने आकर संभाल लिया है। ये अवाम को एक तरह का हौसला देने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एज अवाम हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह इस फरेब से, इस मकारी से खुद को बचाएंगे और इनके हाथों अपने मुल्क को मजीद जलील और रुस्वा होने से बचाएंगे। अब मैंडेट दरअसल है क्या? इस मैंडेट का जिक्र डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने इनकलाब धरना में भी किया था कि मैंडेट होता क्या है। मैंडेट दरअसल अवाम और जो इसका नुमाइंदा होता है उसके दरमियान जब अवाम वोट देने जाती है, अपने वोट जो देती है किसी मखसूस बंदे को जो गवर्नमेंट मुंतखब होती है, उसके पास मैंडेट क्या होता है कि वो अवाम के हकूक का खिलाफ अवाम के हकूक का ख्याल करेगा, अवाम की जरूरियात का ख्याल करेगा, अवाम के हर किस्म हकूक का ख्याल करेगा, मुल्क का ख्याल करेगा, क्योंकि अवाम ने उसको अपना एक नुमाइंदा भेजा है कौमी असम्बली में और उसी नुमाइंदे ने जाकर आगे वफाक की हुकूमत या बाद में जो सदारत वाला वो तो अलग सिस्टम हो जाता है, वफाक बनता है, हमारे ही नुमाइंदे जाते हैं। लेकिन जब अवाम को उनका हकूक ना मिले, जब अवाम को इंसाफ ना मिले, जब अवाम को हर तरफ फरेब मकारी की बातों में लगाकर वोट ले लिया जाए और बाद में अवाम के हलकों में चक्कर ना लगाया जाए, तो दरअसल मैं कहना चाहता हूं वो मैंडेट टूट जाता है, मैंडेट टूट जाता है, मैंडेट टूट जाता है। और दरअसल ये इस सिस्टम की बहुत बड़ी खराबी है कि जो हमें पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हमें तो मैंडेट मिला था 5 सालों के लिए, आप हमसे हिसाब भी 5 साल बाद लीजिएगा। तो दरअसल मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तान के अवाम, वो मैंडेट नहीं रहता जब वो आपके हकूक पूरे नहीं करते, जब वो आइन पर अमल नहीं करते, जब वो कानून की पासदारी नहीं करते, जब वो ऐसा कानून नहीं बनवाते पार्लियामेंट में जाकर कि जो गरीब है उसको तो इंसाफ मिलता नहीं, उसको तो जेलों में डाल दिया जाता है, लेकिन जो गरीब है गरीब को तो डाल दिया जाता है, लेकिन जो अमीर है वो जमानतों पर रिहा हो जाता है, वो बाइज्जत बरी हो जाता है। आज मुझे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की बात याद आती है। वो कहते थे कि अगर गुनाहगार कोई गुनाह करे तो हज कर ले अगर वो अमीर हो, तो अगर जुर्म करे तो फिर वो जज कर ले। ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने बात की थी। आज हम देखें, इस बात को सोचें, डीपली जाकर सोचें कि उनकी बातें किस हद तक सही साबित हो रही है। वो जो उस टाइम आए थे इस्लामाबाद, जो इनकलाब धरने हुए थे, वो इसलिए हुए थे कि अवाम को उनका मैंडेट दिलवाया जाए, इस धोखाधड़ी से निकलवाया जाए अवाम को कि किस तरह आपके मैंडेट के साथ खेला जाता है। और जब आप हिसाब मांगते हैं तो आगे से आपको कहते हैं कि मैंडेट 5 साल का था, 5 साल बाद हिसाब होगा। क्यों भाई? मुल्क को टोटली डिफॉल्ट करवाने के बाद हिसाब लेंगे, अपने हकूक टोटली आपके हाथों जब्त करवाने के बाद हिसाब लेंगे, अपनी जानें कुर्बान करवाने के बाद हिसाब लेंगे, मॉडल टाउन क्रिएट करवाने के बाद हिसाब लेंगे, या फिर जो यतीम खाने पर जो एक इंसिडेंट हुआ था टीएलपी के साथ, वो वाकया होने के बाद हम हिसाब लेंगे। ये किस तरह का मैंडेट है? ये हम क्या कर रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं हम? मैंडेट सिर्फ उस तरह है जब दोनों अराकीन अपने फर्ज बहम निभा दें, जब वादा बहम निभाया जाए तब मैंडेट कह जाता है, अदरवाइज मैंडेट टूट जाता है। अब मेरी कौम को जरूरत है इस निजाम के खिलाफ बगावत करने की, वरना क्या होगा? हर अगली इलेक्शन लड़े जाएंगे, फिर जो सीटें खाली हो जाएंगी, फिर उस पर इलेक्शन, फिर उस पर इलेक्शन, 7-7 बंदे एक सीट पर जाके। मैं आवाम से सवाल करता हूं, ये कैसा निजाम है जिसमें इलेक्शन पर इतना पैसा खर्च कर दिया जाता है, बार बार इलेक्शन करवाए जाते हैं, एक बंदा 6-6 सीटों पर खड़ा हो रहा है इलेक्शन के लिए? ये कैसा निजाम है? अगर उसने जीतना है तो एक सीट पर भी जीत सकता है, और इसके अलावा अगर अवाम वोट देने जाए तो सिर्फ एक जगह पर दे सकती है। उम्मीदवार खड़ा होगा तो 6-6, 7-7 जगहों पर, 5-5 जगहों पर खड़ा हो जाएगा। ये कैसा निजाम है? ये धोखा है, धोखा है, धोखा है। आप किस
मैंडेट के बारे में क्या राय है, इस मैंडेट को क्या कायम रहना चाहिए या इस निजाम के खिलाफ बगावत का वक्त आ चुका है। मैं तो कहता हूं अब हमें बगावत कर देनी चाहिए इस निजाम में अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए। ये जो सिस्टम है ये दरअसल अशराफिया के लिए है, ये जजीदी सिस्टम है, ये गुमराह कुन सिस्टम है, ये तबाही और बर्बादी का सिस्टम है, मुल्क का सत्यानाश करने का सिस्टम है। आपकी राय मेरे लिए बहुत बड़ी काबिल कदर बात होगी अगर आप इस वीडियो पर राय देंगे। वस्सलाम।